हाँ बच्चों, कैसे हो? बढ़िया। सेक्शन 10 हमने क्या किया था स्टार्ट। सबसेक्शन 1 क्या कहता था? चाहे कुछ भी लिखा हो किसी भी एक्ट में, बट सब्जेक्ट टू 3 एंड 4। 3 एंड 4 क्या है? रिवर्स चार्ज। 3 किससे परचेज करने पर रिवर्स चार्ज है? स्पेसिफाइड गुड्स और सर्विसेज पर। और 4 क्या है? अनरजिस्टर्ड से परचेज करने पर रिवर्स चार्ज। अ रजिस्टर्ड पर्सन वाज एग्रीगेट टर्नओवर। एग्रीगेट टर्नओवर किसमें लिखा था? 2(6) में। क्या क्या इंक्लूड होता है एग्रीगेट टर्नओवर में? टैक्सेबल, एग्जेम्प्ट, एक्सपोर्ट और इंटरेस्ट ऑन सेम बेस, ऑन सेम टाइम। क्या क्या इंक्लूड नहीं होगा? सीजीएसटी, एसजीएसटी वगैरह ट्रेन और रिवर्स चार्ज में परचेजेस पर जो जीएसटी मुझे पे करें। इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर डिड नॉट एक्सीड 50 lakhs। जो 50 lakhs है 1.5 और 75 है। 1.5 और 75। ठीक है। In lieu of tax payable by under subsection 1, an amount calculated at such rate as may be prescribed but not exceeding। ये रेट्स कितनी है? ये आपको मैंने अलग से बता दिया। ठीक है, ये हमने इतना इतना कर दिया था। ठीक है, ये इस लिमिट को गवर्नमेंट बढ़ा सकती है, बढ़ा भी दिया। ये रेट्स मैंने आपको बता दी थी आगे। बोलो, ये बाकी था हमारा प्रोविजन। ठीक है, उसके बाद में सबसेक्शन 2 क्या था? सबसेक्शन 2 क्या था? किन किन को स्कीम नहीं मिलेगी? पहला क्या? सर्विस प्रोवाइडर। दूसरा क्या? इंटरस्टेट सप्लाई करने वाले। तीसरा क्या है? जो ई कॉमर्स के थ्रू सप्लाई करते हैं, जिनको टीसीएस कलेक्ट करना होता है। टीसीएस कलेक्ट करना क्या होता है बाद में बताएंगे। और उसके बाद सॉरी दूसरा मैंने गलत बोल दिया, नॉट लेविएबल। और दूसरा मैंने सीधा क्या बोल दिया? इंटरस्टेट। और ई पॉइंट क्या है? ई पॉइंट क्या? ई पॉइंट पान मसाला, तंबाकू और आइसक्रीम। ठीक है, उसके बाद अगर एक ऑफिस को नहीं मिलेगा तो किसी को भी नहीं मिलेगा। ये इसके प्रोविजन। तो सबसेक्शन 2 में फटाफट से बताओ किन किन को मना है, फटाफट से याद करो। ए पॉइंट सर्विस प्रोवाइडर। दूसरा जो नॉट लेविएबल टू टैक्स। तीसरा इंटरस्टेट आउटवर्ड सप्लाई। चौथा ई कॉमर्स। पांचवा पान मसाला, तंबाकू एंड आइसक्रीम। पहला। दूसरा नॉट लेविएबल टैक्स। तीसरा चौथा ई कॉमर्स। तीसरा इंटरस्टेट, चौथा ई कॉमर्स, पांचवा नोटिफाइड गुड्स, पान मसाला, तंबाकू एंड आइसक्रीम। प्रोवाइडेड दैट अगर आपको एक ऑफिस के लिए लेना है तो सबके लिए ही लेना पड़ेगा। ठीक है, ये प्रोविजन है सेकंड में। थर्ड में क्या लिखा हुआ है? ये ऑप्शन कब खत्म हो जाएगा? पिछले साल 1.5 करोड़ से कम था तो मैंने ऑप्शन ले लिया, तो इस साल पूरे टर्नओवर पर मिलेगा 1.5 करोड़ तक के टर्नओवर? 1.5 करोड़ तक के टर्नओवर। सबसेक्शन 3। फोर्थ क्या है? बोलो। ना तो इसको कस्टमर से कलेक्ट करना, ना ही इसको क्रेडिट। तो फटाफट से बताओ। फर्स्ट तो क्या है? बेसिक कंपोजिशन स्कीम। क्या है? 1.5 करोड़ से कम वालों को मिलेगा। सेकंड क्या है? किन किन को नहीं मिलेगा? उसके प्रोविजन में क्या लिखा हुआ है? एक ने नहीं लिया तो फिर किसी को भी नहीं मिलेगा। थर्ड ना, अगर आपका 1.5 करोड़ से ज्यादा हो गया तो क्या होगा? 1.5 करोड़ से ज्यादा हो गया तो इस बार कंपोजिशन नहीं मिलेगा। मतलब क्या था इसका? पिछली बार मेरा टर्नओवर कितने तक का था? 1 करोड़ था। तो इस बार क्या मुझे जीवन भर कंपोजिशन मिलेगा? मतलब पूरे साल मिलेगा? नहीं। कब तक के? पहले 1.5 करोड़ के। उसके बाद में कंपोजिशन क्या हो जाएगा? लैप्स। उसके बाद डी पॉइंट क्या है? डी है। फोर्थ पॉइंट क्या है? ना तो आपको कस्टमर से कलेक्ट करना है और अपनी ये पॉकेट से भरना है, और परचेज किए हुए तो आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा। फिफ्थ हमने पढ़ाई फटाफट से। 10 बेसिक कंपोजिशन स्कीम। 10 किन किन को नहीं मिलेगा? पहला पॉइंट क्या है उसमें? सर्विस प्रोवाइडर। दूसरा नॉट लेविएबल टैक्स वाली सप्लाई। तीसरा इंटरस्टेट आउटवर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स। चौथा ई कॉमर्स। पांचवा पान मसाला, तंबाकू एंड आइसक्रीम। ठीक है, उसके बाद में थर्ड सबसेक्शन 3 क्या है? जिनका टर्नओवर 1 करोड़ 1.5 करोड़ से कम था पिछली बार, उनको मतलब पूरे साल नहीं मिलेगा, 1.5 करोड़ के बाद नहीं मिलेगा। चौथा क्या है? ना आपको कस्टमर से कलेक्ट करना, ना परचेजेस का क्रेडिट लेना। और पांचवा क्या है? पांचवा बताएगा। ठीक है, सबसेक्शन 5 होगी, आपको बताइए। आज मेरा काम क्या करना है, इसको खत्म करना, और हम एक बार इस पर आ रहे हैं प्रोविजन पर, इस वाले पर। सर जो होलसेलर होगा उसके लिए तो अपना क्रेडिट वाली स्कीम नहीं, मतलब गवर्नमेंट एक्चुअली स्कीम्स नहीं है। अब बच्चों हम क्या करना है? स्टार्ट प्रोविजन। प्रोवाइडेड फर्दर दैट
फर्स्ट प्रोविजन तो क्या था, गवर्नमेंट इसको 1.5 करोड़ कर सकती है और कर भी दिया। फर्दर दैट अ पर्सन हु ऑप्ट्स टू पे टैक्स अंडर क्लॉज ए और बी और सी, क्लॉज ए बी सी मतलब ये वाला कंपोजिशन ले रहे हैं जो लोग, ठीक है। मैं सप्लाई सर्विसेज, क्या सप्लाई कर सकते हैं, सर्विस। एक तो सर्विस सप्लायर को है ही, कौन सा सर्विस सप्लायर है, रेस्टोरेंट। रेस्टोरेंट याद है आपको, सप्लाई ऑफ सर्विस मानते थे हम, शेड्यूल 2 में पढ़ा था कौन सी चीज़ें सप्लाई ऑफ गुड्स मानी जाएगी, कौन सी चीज़ें सप्लाई, तो उसमें रेस्टोरेंट क्या मानते थे हम, सप्लाई ऑफ सर्विस। ऑफ वैल्यू नॉट एक्सीडिंग 10% ऑफ टर्नओवर इन स्टेट और यूनियन टेरिटरी इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर और 5 lakhs व्हिचएवर इज हायर। ये प्रोविजो बाद में डाला गया, पहले तो समस्या समझना। कुछ ना कुछ सर्विस प्रोवाइड हो ही जाती है किसकी, जो गुड्स में डीलिंग करते हैं उनकी थोड़ी बहुत क्या हो जाती है, सर्विस सप्लाई। तो उन्होंने बोला कि हमें क्या, वैसे तो हमारा मेन काम तो किसका है, गुड्स का ही है, लेकिन थोड़ी बहुत हमारी क्या हो जाती है, सर्विस। और जैसे सर्विस हो जाती है तो पहले ये नहीं था सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड, पहले सिर्फ क्या था, ये नहीं था सेव एज अदर, पहले सिर्फ क्या था, इज नॉट एंगेज्ड इन सप्लाई ऑफ सर्विस। तो सप्लायर ऑफ सर्विस को हमें देना ही नहीं था, ठीक है। लेकिन और सप्लायर ऑफ सर्विस को क्यों नहीं देना था, पहले तो बताओ, सप्लायर ऑफ सर्विस को क्यों नहीं देना चाहते। देखो सर्विस प्रोवाइडर 50, मान लो मैं पढ़ाता हूँ तो मेरा 15 लाख की आउटपुट सप्लाई है, तो मेरा इनपुट क्रेडिट तो कुछ होता ही नहीं है। मेरा इनपुट क्रेडिट तो मेरे को पढ़ाना है, तुमसे फीस लेगी। मैं मान लो मैं अपना एक सिंपल टीचर हूँ, कोई मेरा क्या नहीं और टीचर नहीं रखा हुआ है या किराया नहीं है, तो मेरा इनपुट क्रेडिट तो है ही। तो 15 लाख पर मुझे क्या देना, आउटपुट। अब गुड्स का सप्लायर है ना, तो उसको 15 लाख पर आउटपुट में से क्या माइनस करना होता था, इनपुट। और आप कंपोजिशन ले लेंगे तो आपका इनपुट भी तो क्या हो जाएगा, खत्म। तो गवर्नमेंट कहती है कि इनपुट जो माइनस करना था वो भी, इनका वैसे भी इतना ज़्यादा टैक्स आना नहीं था। अगर गुड्स का डीलर 15 लाख का क्या करता है, सेल करता है, तो 15 से ज़्यादा लेते हैं, 20 तक तो वैसे ही क्या होता है एकदम। मान लो 50 लाख की सेल करता है वो, तो 50 लाख पर कितना आउटपुट देगा, मान लो 18% है मान लो, तो कितना देगा, 9 लाख। ये 50 लाख वाला इसने खरीदा भी तो होगा 40 लाख में, और 40 लाख पर 18% इसके पास इनपुट भी होगा, तो कितना होगा, 7,20,000। तो 1,80 ये टैक्स देता, चलो ठीक है कुछ कम कर दिया, 50 लाख का 1% कर दिया, चलता है। लेकिन सर्विस प्रोवाइडर क्या करता है, अगर मैं पढ़ाता हूँ 50 लाख का, तो मेरा खरीदा क्या होता है, कुछ भी नहीं। मान लो मैं टीचर हूँ, ठीक फीस आती है, तो खरीदा तो कुछ भी नहीं होता। तो सीधा 9 लाख का 9 लाख का ही नुकसान होता है। क्रेडिट मेरे बहुत कम होते हैं एज कम्पेयर टू डीलर। डीलर तो पहले क्या खरीदता, डीलर मतलब ट्रेडर, गुड्स का ट्रेडर, तो वो पहले क्या खरीदता है, गुड्स खरीदता है, तो उसके पास बहुत सारा क्या होता है, क्रेडिट होता है, बहुत सारा क्रेडिट होता है। तो वो क्रेडिट भी तो तुम छोड़ दो, अगर कॉम्पोजिशन लोगे तो हम तुम्हें क्रेडिट लेने, तुम्हारे देना ही कितना था, 1,80 था, तो इतना ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ। लेकिन इसने तो लगभग 9 लाख ही देना था, या क्रेडिट था तो बहुत कम था, और इसको कॉम्पोजिशन दे देंगे तो क्या हो जाएगा, बहुत नुकसान। तो इसलिए ये किसको नहीं देना चाहते थे, सर्विस प्रोवाइडर को। किसको नहीं देना चाहते थे, सर्विस प्रोवाइडर को। अब प्रॉब्लम क्या आई, प्रॉब्लम ये आई कि अगर हमने सर्विस प्रोवाइडर को नहीं देना तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं देना था। लेकिन कुछ ट्रेडर्स या गुड्स के डीलर थे जो थोड़ी बहुत क्या करते थे, सर्विस भी देते थे, थोड़ी बहुत क्या देते थे, सर्विस। जैसे मान लो बच्चों मेरा मोबाइल का बिजनेस है, जैसे मेरा किस चीज़ का बिजनेस है, मोबाइल का। अब मोबाइल जब मैं बेचूंगा तो क्या होगा, सामने वाला क्या कहेगा, लेमिनेट करवाने की आएगी, या कोई थोड़ी बहुत खराब होगी चीज़ तो उसको रिपेयर करने की आएगी। और अगर मैं उसके बदले में उसको मना कर दूँ तो क्या होगा, फिर मेरा मोबाइल का बिजनेस भी इफेक्ट होगा। तो गुड्स वाले को थोड़ी बहुत क्या देनी पड़ती है, सर्विस। अब इन्होंने रूल बना दिया कि मोबाइल वाला तो ले ही नहीं पाएगा अगर ऐसा हो गया तो ऐसे बहुत सारे गुड्स वाले हैं जो थोड़ी बहुत क्या देते हैं, सर्विस। मैंने जैसे तुम्हें बोला कि एक्वागार्ड बेचता हूँ तो मुझे थोड़ा बहुत उसको ठीक मतलब इंस्टॉल करेंगे तो पहली बार बेचेंगे एक्वागार्ड प्लस इंस्टॉलेशन, तब तो वो क्या हो जाएगा, कंपोजिट सप्लाई होकर के एक्वागार्ड की सेल मान ली जाएगी। लेकिन बाद में कोई दिक्कत आ गई तो हम क्या करते हैं, थोड़ा बहुत उसको सर्विस प्रोवाइड करते हैं, तब क्या होगा, तो मैं तो कंपोजिशन से गया। ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती है ना जिनको हर साल क्या करना पड़ता है, सर्विस करके देनी पड़ती है। तो मैं तो कंपोजिशन ले ही नहीं पाऊंगा। तो मार्जिनल वैल्यू, मार्जिनल मतलब बहुत कम वैल्यू, ताकि आपका मेन काम हम चेक करेंगे क्या होना चाहिए,
गुड्स बेचने का ही, और थोड़ा बहुत उस काम के लिए आपको क्या देनी पड़ती है, सर्विस देनी पड़ती है। तो क्या हो, हम आपको अलाउ करते हैं थोड़ा बहुत, वो थोड़ा बहुत क्या है वो मैं आपको समझाता हूँ। तो समस्या समझ रहे हो कि क्यों सर्विस वाले के लिए करना पड़ता है। Yes. ऐसे नहीं कि कोचिंग वाला अलाउ करता, कोचिंग वाला तो प्योर सर्विस प्रोवाइडर, लॉयर तो प्योर सर्विस प्रोवाइडर, उनकी बात ही नहीं कर रहे हैं। तो किसकी बात कर रहे हैं, जिनकी कुछ मजबूरियां थी कि गुड्स का बिजनेस था, लेकिन उस बिजनेस को बनाए रखने के लिए उनको थोड़ी बहुत क्या देनी पड़ती थी, सर्विसेज देनी पड़ती थी। इस वजह से उनको कवर करने के लिए प्रोवाइडेड फर्दर